अब आइए जानते हैं आप किस तरह से लिफाफों को तैयार करेंगे और कौन से लिफाफे खुले रहेंगे, किनको सील बंद करना होगा और आपको काउंटर पर जमा करते समय किन किन चीज़ों को सबसे पहले जमा करना होता है। मतदान समाप्त होने पर निर्वाचन संबंधी सभी प्रपत्रों को अलग अलग पैकेटों में सील बंद कर लें। लिफाफों पर जो पीतल की सील होगी उसको सील भी लगाया जाएगा। लिफाफों पर ध्यान रखिएगा जो उनके जॉइंट्स होते हैं 4 बड़े पैकेटों में रखकर निर्वाचन अधिकारी को दिया जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए जो चीज़ें ओपन रहेंगी, खुली रहेंगी, आपको काउंटर पर पकड़ाना है वो कौन सी है। ऐसे लिफाफे जिनमें मतपत्र लिखा हो, पत्र मुद्रा लिखा हो, पीठासीन अधिकारी द्वारा की घोषणाएं और पीठासीन अधिकारी की डायरी, ये 4 चीज़ें ध्यान रखिएगा खुली हुई जमा होंगी। उक्त 4 लिफाफों को अलग से प्राप्ति केंद्र पर हस्तगत कराना चाहिए। मतदान स्थल में उपस्थित प्रत्येक उम्मीदवार और उसके एजेंट का जो मतदान स्थल पर उपस्थित हो उन लिफाफों को पैकेटों पर जो अपनी मोहर लगाना चाहते हैं ऐसे सामुदायिक और असामयिक लिफाफों पर मोहर लगाने की अनुमति दे दें। अब जानते हैं सामुदायिक लिफाफे में आपको क्या क्या रखना होगा। जो कि प्रथम पैकेट होता है सील बंद लिफाफा जिसमें निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति हो। सील लिफाफे जिसमें प्रयुक्त मतपत्रों के प्रतिपर्णों के साथ साथ निविदत मतपत्रों के प्रतिपर्ण भी रखे गए हों, यानी टेंडर बोर्ड के। सील बंद लिफाफे जिसमें प्रतिपर्ण ऐसे मतपत्र हैं जो हस्ताक्षरित हों किंतु प्रयुक्त न किए गए हों। सील बंद लिफाफे जिसमें प्रतिपर्णों सहित ऐसे मतपत्र हों जो प्रयुक्त न किए गए हों। सील बंद लिफाफे जिसमें निविदत मतपत्र और प्रारूप 25 में सूची रखी गई हो। सील बंद लिफाफे जिसमें मतदान प्रक्रिया के उल्लंघन का कारण रद्द किया गया मतपत्र हो और सील बंद लिफाफे जिसमें अन्य रद्द किए गए मतपत्र हो। ये 7 चीजें हैं जो सामुदायिक लिफाफे में रखकर जमा की जाएंगी। उसके बाद असामयिक लिफाफा द्वितीय पैकेट होगा। लिफाफा जिसमें निर्वाचक की नामावली हो चिन्हित प्रति से भिन्न यानी अलग, ठीक है। लिफाफे जिसमें प्रारूप 18 में मतदान अभिकर्ताओं की नियुक्ति पत्र हो। लिफाफा जिसमें प्रारूप 23 में आपत्तिकर्ता के मतों की सूची हो। लिफाफा जिसमें प्रारूप 27 में दृष्टिबाधित और अशक्त मतदाताओं की सूची और उनके साथियों की घोषणाएं हो। लिफाफे जिसमें निर्वाचकों की उनसे आयु के संबंध में जो घोषणा प्राप्त की गई हो वो। लिफाफे जिसमें आपत्ति किए गए मतों के संबंध रसीद, बही और नकदी यदि कोई हो वो रखी गई हो। लिफाफे जिसमें अप्रयुक्त और क्षतिग्रस्त पत्र मुद्राएं हो। तीसरा पैकेट ये रहेगा पीठासीन अधिकारियों के लिए अनुदेश, जो निर्देश पुस्तिका होती है वो। मत पेटी में मतपत्रों के डालने की जो पुशर होती है, फल्टी जो आपको दी गई है पट्टी, वो। अमिट स्याही की प्रत्येक शीशी जो अच्छी तरह से बंद हो। स्याही लगा स्टैम्प पैड। पीठासीन अधिकारी की धातु की मोहर यानी जो पीतल की होती है और मध्य स्थल की सुवेदक चिन्ह वाली मोहर और मतपत्रों पर चिन्ह लगाने की एरोक्रॉस सील, ये तीसरे पैकेट में रहेगी। चौथे पैकेट में यदि कोई अन्य वस्तुएं बची हुई है वो रख देनी चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको काउंटर पर जमा करनी होंगी। ध्यान रखिएगा ये जो लिफाफे और जो मतपेटी है वो एक काउंटर पे जमा होगी और जो बची हुई सामग्री है जो थैले की वो अलग दूसरे काउंटर पर जमा होती हैं। यहाँ पर लिफाफों के सैंपल्स हैं, यहाँ पर आपको दिखा दें। इस तरह से यहाँ पर पीले जो हैं सामुदायिक हैं, ये जो वाइट वाले सामुदायिक ग्रीन कलर के जो देख सकते हैं ग्रीन कलर के, यहाँ पर सामुदायिक और असामयिक इस तरह से इस पर चिट भी लिखी हुई है। क्या क्या लिखना है वो भी यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए, वहाँ हम आपको उपलब्ध करा देंगे। एक सैंपल के तौर पर हम आपको दिखा रहे हैं सामुदायिक लिफाफा। इस तरह से जो चिट चिपकी हुई है ये चिट की PDF भी हम आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर उपलब्ध करा देंगे। इसकी PDF निकलवा कर आप पेपर में A4 साइज में उसे फाड़ के इस पर चिपका लें जिससे आसानी हो जाए जल्दी से भरने में लिखने में।